बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारा सा ड्रेस और बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनाऊंगी। रॉ सिल्क का ड्रेस है, अलकरम का प्योर, और 2 मीटर का ये मेरे पास पीस है, जिससे मैं ये बहुत ही खूबसूरत सी पैनल फ्रॉक बनाऊंगी। ठीक है, फ्रंट ओपन बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर विड्थ मेरे पास ज्यादा है क्योंकि अलकरम का ये ड्रेस है और आपको पता है ब्रांडेड स्टफ होता है, उसका फैब्रिक जो है वो मेरे पास इस तरह से आता है, तो इसका बहुत ज्यादा जो है ना इसकी विड्थ होती है। तो 40 इंच इसकी ये मेरे पास विड्थ है। तो यहाँ पर सेंटर पैनल्स पे सबसे पहले मैं निकालूंगी। ठीक है, तो 4 फोल्ड में मैंने ये फैब्रिक को किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अब मुझे जो है वो 7 इंच शोल्डर को कटिंग करना है, 6.5 इंच तैयार रखना है। 13 से 14 साल बच्ची या एक्स्ट्रा स्मॉल साइज के लिए आप ये मेजरमेंट्स के साथ बना सकते हैं। बाकी जो मीडियम और लार्ज वाले हैं तो वो आप जो है वो अपने अकॉर्डिंग इसमें बढ़ाते जाइएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, फ्रंट पैनल जो मुझे रखना है चौड़ाई में, सेंटर पैनल तो वो रखना है 5 इंच मैं कटिंग करूंगी, और जो बैक पैनल होगा वो उसको मैं 4.5 इंच कट करूंगी, यानी हाफ इंच कम कट करूंगी। हाफ इंच इसलिए मैं कम कट जो है वो कम कट करूंगी क्योंकि फ्रंट के जो पैनल है वहां पर मुझे पिनटेक्स डालनी है, जहां पे पैनल्स मेरे ज्वाइंट होंगे। तो बिल्कुल न्यू डिजाइन आपके साथ बनेगा, तो आपने वीडियो को पूरा देखते रहना है। नीचे से बॉटम वाली साइड से हम इसकी 10 इंच को जो है वो इसकी विड्थ रख रहे हैं, ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पर देखें, हमने इस तरह से पहले इसको डायरेक्ट फ्रंट पैनल के हिसाब से ही हमने इसको कट कर लिया है, बाद में बैक पैनल को मैं हाफ इंच जो है वो कम कट कर दूंगी। तो यहाँ पर देखें इस तरह से नीचे से एक्स्ट्रा जो भी होगा तिरछा विरछा उसको हम कट कर देंगे। लेंथ में आपको इसकी आगे बताऊंगी, लेंथ आप अपने हिसाब से जितनी भी चाहे रख सकते हैं, लेकिन मैंने कितनी रखी है वो भी मैं इसको आपको बता दूंगी। आप लॉन्ग बना रहे हैं, शॉर्ट बना रहे हैं। अब यहाँ पर देखें, फ्रंट और बैक में अच्छी से आपको लिख कर भी बता रही हूँ। फ्रंट को अलग कर देंगे, बैक पैनल को लेकर दोबारा इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, और हाफ इंच जो हमने इसको कम जो है वो कट करना है, तो वो मैं यहाँ तक नीचे तक पूरा इसको हाफ इंच कम जो है वो कट कर दूंगी। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से बहुत स्टाइलिश, यकीन करें मेहनत से तो बनेगी लेकिन बहुत खूबसूरत कुर्ती बनेगी। अब यहाँ पर इसके नीचे मैंने फ्रंट पार्ट दोबारा रखा है और आपको दोबारा समझा रही हूँ कि मैंने इसको हाफ इंच जो है वो इससे ज्यादा रखा हुआ है। अब साइड पैनल्स के लिए 4 पैनल्स आपने लेने हैं, उसकी भी मेजरमेंट्स आपको बताऊंगी लास्ट में आपको, यानी अभी मिड में जाकर आपको पूरी डिटेल और अच्छे से समझाऊंगी, ताकि आप अगर मीडियम के लिए बना रहे हैं, लार्ज के लिए बना रहे हैं तो ईजिली बना सके, किसी भी तरह की दिक्कत आपको पेश ना आए। तो यहाँ पर देखें, हमने जो साइड पैनल्स कट किए हैं वो भी मैंने 1 इंच जो है वो बैक पैनल से जो है वो फ्रंट पैनल को ज्यादा कट किया है। जैसे बैक पैनल की 5.5 इंच मैंने चौड़ाई ली है शोल्डर वाली साइड से, तो फ्रंट पैनल की 6.5 इंच चौड़ाई ली है। ठीक है, अब आपको उसकी लेंथ बता देती हूँ। 36 इंच मुझे इसकी लेंथ तैयार रखनी है, तो मैंने उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा लिया, क्योंकि जब पैनल्स वगैरह ज्वाइंट होंगे और साथ में पिनटेक्स हम डालेंगे तो फिर बाद में इसकी जो लंबाई होगी वो आगे पीछे थोड़े होते हैं, तो हम उसको कट करेंगे। ठीक है, नीचे वाली साइड से बैक पैनल हमारे 8 इंच चौड़ाई के हैं, ये साइड पैनल्स की बात हो रही है, और फ्रंट पैनल जो है वो 9 इंच है, यानी 1 इंच जो है वो साइड पैनल्स हमारे फ्रंट के ज्यादा हैं बैक पैनल से। ठीक है, अब यहाँ पर ये 4 हमारे पास साइड पैनल्स हो गए हैं। दोबारा आपको इसकी चौड़ाई दिखा रही हूँ, 5.5 इंच शोल्डर वाली साइड से चौड़ाई है मेरे पास जो है वो बैक पैनल्स की, और 6.5 इंच जो है वो चौड़ाई है मेरे पास फ्रंट पैनल्स की। हर चीज मैंने आपको अच्छे से समझाने में कोशिश की है। अच्छा, ये किस हिसाब से आपने रखने हैं, आपने अपनी शोल्डर के हिसाब से रखने हैं और बस साइज के हिसाब से रखने हैं, तो ये भी मैं डिटेल आपको जब इस पैनल्स हमारे ज्वाइंट हो जाएंगे तो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जो हमारे सेंटर पैनल्स है वो मैंने ए लाइन में कट किए थे। ठीक है, और साइड पैनल्स को भी हमने ए लाइन में कट किया था। अब जो साइड पैनल्स की एक साइड सीधी वाली थी ना, तो वो हमने फ्रंट पैनल के सेंटर पैनल के ए लाइन वाली साइड से मिलानी है। ठीक है, जो हमारी स्लैंट में कट हुआ होता है उस वाली साइड को हमने सीधी साइड से मिलाना होता है, तभी आपकी अच्छी सी शेप आती है। तो अब ये मैंने इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों पैनल्स को मिला दिया। मिलाने के बाद हमने फ्रंट पैनल्स में तकरीबन 6 से 7 इंच 6 जो है वो मैंने पिनटेक्स डाली है। ये देखें, जहां जॉइंट आया था ना, पैनल्स को हमने जोड़ा था, वहां भी पिनटेक्स डाल दी, फिर 2 उसके अंदर मैंने डाल दी, और 3 जो है वो 2 उसके बाहर वाली साइड पे डाल दी। अब मैं आपको पूरी डिटेल सही से समझाऊंगी जब पैनल्स यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएंगे, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। अब आपने किस तरह से पैनल्स की चौड़ाई लेनी है, ये देखें, पिनटेक्स आपने किस तरह डालनी है। 7 इंच मैं यहाँ पर शोल्डर की कटिंग करूंगी, तो आपने उसके अंदर अंदर, और 3 इंच में जो है वो इसकी गले की चौड़ाई की कट करूंगी। ठीक है, तो अब 3 इंच के, जैसे आपने गले की चौड़ाई 3.5 इंच कट करनी है, तो 3.5 इंच के बाहर और 7.5 इंच के अंदर आपने इसमें शोल्डर की जो है वो सिलाई लगानी है। ठीक है, आप जो स्मॉल साइज का बनाएंगे तो आपने
जाहिर सी बात है 7.5 इंच जो है वो शोल्डर की कटिंग करनी है और 3.5 इंच चौड़ाई लेंगे, तो आपने उसके अंदर अंदर आपने पिनटेक्स डालनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें मैंने जहाँ पे 7 इंच शोल्डर का निशान लगाया, उसके बाद गले की चौड़ाई 3 इंच रखी, उसके दरमियान में जितना भी गैप आया तो हमने तकरीबन 1.25 इंच के करीब शोल्डर डाउन का निशान लगाया और 7 इंच लंबाई पे आर्म होल का निशान लगाया। अब उसके बाद फ्रंट आर्म होल के लिए हमने 7 इंच शोल्डर का जो निशान लगाया था उससे 1 इंच कम करके 6 इंच में लगाया और 6 इंच से बाहर हमने 1.5 इंच करके बैक आर्म होल के लिए निशान लगाया। अब बस साइज मेरे पास यहाँ पर बच्ची का 36 इंचेस है, उसको 4 से डिवाइड करना है। आपका जो भी बस साइज होगा ऑलराउंड इंचेस टेप को आप घुमाएं और उसका जो भी आपका बस साइज होगा उसको 4 से आप डिवाइड करें। उसके बाद जो भी निशान आएगा आपने यहाँ पे वो लगाना है, यानी 9 इंच और 1 से 1.5 इंच मार्जिन के लिए निशान लगा रही हूँ, ठीक है। अब जो हमने 7 इंच लंबाई में आर्म होल का निशान लगाया उसका जो भी हाफ बना यानी 3.5 इंच एक निशान लगा लिया मैंने। अब यहाँ पर आपने 1 इंच जो है वो इस जगह से कॉर्नर बनाना है। कोई शेपर ले लें या आप आराम से हाथों की मदद से भी इसको गोलाई दे सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, आराम से ये आपका फ्रंट आर्म होल बन जाएगा। बैक वाले को भी आपने बस हल्की सी एक शेप दे देनी है, ये बैक आर्म होल आपका बन जाएगा। बहुत आसान तरीका है। अब यहाँ पर वेस्ट लाइन के लिए जो हम मार्क करेंगे तो वो मैं 14 इंच के ऊपर मार्क कर रही हूँ, ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पर हिप लाइन के लिए जो मार्क करेंगे वो 21 इंच पे या 20.5 इंच पे होता है। एक रैंडम लाइन लगा रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर जो फिटिंग रखूंगी यानी चौक तक की जो है वो ओपन रखूंगी तो वो 24 इंचेस पे रखूंगी। अब वेस्ट लाइन को सिर्फ हमने बस साइज जितना हमने रखा ना 9 इंच ही, तो उतनी ही हमने वेस्ट लाइन रखनी है। हल्की सी हम इसको शेप देंगे और उसके बाद यहाँ तक हम ले जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें इस जगह से हिप लाइन हमने यहाँ पर इसकी रखनी है 11.5 इंच, ये देखें इस तरह से। क्योंकि मैं ए लाइन फ्रॉक बना रही हूँ ना, तो यहाँ पे कोई हमने फिटिंग वगैरह इस टाइप की चीज नहीं देनी है। इस तरह से हमने इसकी शेप को लेके जाना है, ये देखें इस तरह से। आपने कोई भी आपका साइज हो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, आपने यही मेथड फॉलो करना है। बस आपने अपने मेजरिंग टेप को अपने ऑलराउंड घुमा के बस साइज, वेस्ट साइज और हिप साइज को देख लेना है, लेकिन फिर नीचे से आप पूरा ए लाइन में लेके जाएंगे, इसकी हिप की फिटिंग नहीं होती। अब यहाँ से देखें जब हमने पिनटेक्स वगैरह डाली थी, पैनल्स को आपस में अटैच किया था, तो जो हमारी ऊपर नीचे फिटिंग हो जाती है, हमने उसको सिलाई हो जाती है, फैब्रिक हो जाता है, उसको नीट कट कर लिया। अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को अलग किया और यहाँ से डीप हमने आर्म होल को कट कर दिया, ठीक है। ये देखें इस तरह से बहुत खूबसूरत डिजाइन और बहुत आसान तरीका कोशिश की है आपके साथ शेयर करूं। तो इसी दौरान आपको डिजाइन ये पसंद आए तो चैनल पर नए हो तो जरूर 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 सब्सक्राइब फॉलो कीजिएगा। कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। बहुत आसान तरीका है कि आपने बस साइज को मेजर रखना है कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने पैनल्स इस जगह से लाजमी लेने हैं। शोल्डर का एक्स्ट्रा जो होता है वो कट हो जाता है, लेकिन बस साइज से आपका पैनल कट जो है वो कम नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। ये मैंने पिछली पैनल कुर्ती में भी आपको मैं काफी बार ये सारी डिटेल बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर देखें फ्रंट पार्ट जो हमने लेना है, बैक को अलग कर दिया, फ्रंट को हमने सेंटर से कट कर दिया है, ठीक है, फ्रंट पार्ट को। अब यहाँ पे बुकरम का पीस लिया है मैंने। अच्छा, बुकरम जो ली है ये जीरो वाली भी नहीं है और ये गले वाली भी नहीं है, ये दरमियान की जो बुकरम होती है ना, सॉफ्ट बुकरम, वो ली है मैंने। अब इसकी लंबाई तो हमने 37 इंच यानी कुर्ती के जितनी दी है, और उसके बाद इसकी जो विड्थ है मेरे पास टोटल 13 इंच है। अब यहाँ पर 3 इंच मैंने आपको बताया था नेक की विड्थ रखनी है, तो 3 इंच मैंने एक निशान लगाया है और इसकी बाहर वाली साइड पे मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया है, ठीक है। ये देखें इस तरह से आपने गले की चौड़ाई अगर 3.5 इंच रखनी है तो आपने 3.5 इंच निशान लगाना है और बाहर निशान आपने 1.5 इंच का ही लगाना है। डीप मैं यहाँ से रखूंगी नेक को 1 इंच, तो आपने भी ये इतना ही रखना है, ठीक है। ये आपने स्मॉल, मीडियम, लार्ज जो भी है यही रखना है। सिर्फ आपने चौड़ाई यानी 3.5, 4, 4.5 जो भी है वो आपने अपने हिसाब से रखनी है। उसके बाद 1.5 इंच का निशान लगाना है। अब दूसरा हम डीप का निशान लगाएंगे, वो मैंने लगाया है यहाँ से बिल्कुल स्लांट में करके, मैंने यहाँ पे 6 इंच का लगाया है। अब इस जगह से बंद वाली साइड से आपने 1.25 इंच का निशान लगाना है। ये सब ही नेक के लिए बिल्कुल यही मेथड रहेगा। कोई भी आपका साइज रहेगा तो आपने डीप और चौड़ाई यानी इसको जो विड्थ और इसकी जो है वो डेप्थ आपने अपने साइज के अकॉर्डिंग रखनी है। बाकी सारा मेथड यही रहेगा, ठीक है। तो अब ये देखें 1.25 इंच के हमने नीचे तक निशान को लेके जाना है और ये जो 1.5 इंच बाहर निशान लगाया था इसको मैंने इस तरह से शेप दी और इस तरह से हम इसको पूरा नीचे तक कट कर देंगे, ताकि आप लोग, जरूरी नहीं है कि आप एक्स्ट्रा स्मॉल साइज का बना रहे हैं, 13-14 साल की बच्ची का बना रहे हैं, 3 एज बच्चियों के लिए बना रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपने
इन्हीं साइज के लिए बनाना है, अगर आपको अपने साइज में भी बनाना है तो इसीलिए मैंने आपके लिए सारा मेथड बता दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब एक्स्ट्रा मैंने पीस लिया है। अच्छा, मैंने ये कंट्रास्ट में फैब्रिक लिया है, जिस तरह के इसमें जैकार्ड का इम्पोज हुए थे प्रिंट, तो मैंने शॉकिंग पिंक डार्क जो मजेंडा टाइप कलर होता है वो लिया है। अब आप चाहें तो सेम पूरा नीचे तक यही कलर ले सकते हैं यानी कंट्रास्ट में, लेकिन मुझे सिर्फ कॉलर स्टाइल में यहाँ पर ये कंट्रास्ट में कलर देना था, तो मैंने नीचे अपनी जो है वो कुर्ती के ही फैब्रिक को, एक्स्ट्रा पट्टी को ही इसमें अटैच किया 2 इंच चौड़ी, और ऊपर से मैंने सिर्फ कंट्रास्ट फैब्रिक 9 इंच लंबाई का इसमें जो है वो रखा है। ठीक है, अब उसको पट्टी से जोड़ दिया। उसके बाद हमने बुकरम के पीसेस को इसके ऊपर इस तरह से लगा के बाहर की साइड से हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के बाकी एक्स्ट्रा जो है वो कट कर दिया। और अंदर वाली साइड के ऊपर भी मैंने 0.25 इंचेस जितना फैब्रिक रखा हुआ है, देखा होगा आपने, एक्स्ट्रा जो रखा है उसके ऊपर मैंने बुकरम को पेस्ट किया था। अब यहाँ पर हमने वो पेस्टिंग का सारा काम कर लिया, तो अब हमने इस जगह लेना है अपनी कुर्ती के पीसेस को, इसके ऊपर रखेंगे। ये देखें, बिल्कुल फ्रंट पार्ट के जो लेफ्ट वाले पार्ट के ऊपर लेफ्ट पार्ट रखेंगे, राइट वाले पार्ट के ऊपर हम राइट वाला पार्ट रखेंगे। अब यहाँ से मैंने आपको 6 इंच बताया था ना, 6 इंच का हमने डीप का एक निशान लगाया था, तो 6 इंच का मैंने कुर्ती के ऊपर भी एक निशान लगा दिया। उसके बाद मैंने 1.5 इंच जो है वो नीचे भी एक और उससे निशान लगाया है। ठीक है, इसलिए कि यहाँ तक मैं बटन लगाऊंगी थोड़ा सा इसको ओपन रखने के लिए, क्योंकि बैक पे मैं कोई बटन पट्टी नहीं दे रही हूँ ना, तो फ्रंट में आपने अपने भी साइज का बनाना है, तो 1.5 इंच का जो है वो आपने 1.5 से 2 इंच नीचे रखकर उसके बाद आप डोरी लूप्स लगाएंगे। अब डोरी के पीसेस लिए हैं 3 इंच लंबाई में मैंने कट किए हैं, और इस तरह से सेंटर में इसके नॉट लगाई है, जो कि एक जो है वो पोटली बटन का लुक बन जाता है इसमें। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर पूरी एक लाइन में नीचे तक लेके जाना है। नीचे से आपने 10 इंच इसको जितना भी आपने ओपन रखना हो, अब जैसे मैं यहाँ पर 10 इंच के करीब ओपन रखूंगी फ्रंट से स्लिट, तो आपने जितनी भी रखनी हो आप वहां पर एक निशान लगा दें, और उसके ऊपर ऊपर तक यहाँ पर आप डोरी लूप्स लगा दीजिए। ठीक है, एक लाइन में आपके लगाने चाहिए ताकि आपकी नीटनेस बरकरार रहे। उसके बाद यहाँ पर हमने इसके ऊपर इस तरह रखना है ये अपने बुकरम वाला पीस, और जहां तक हमने पूरा ऐसे रखकर इस पर सिलाई लगा देनी है। अब सिलाई लगाने से ये होगा कि जो हमारे डोरी लूप्स होंगे वो गुम तरीके से लग जाएंगे। ये देखें इस तरह से, और दूसरी वाली साइड के ऊपर भी रख के हम इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पर सिलाई मैंने लगा दी है। ऊपर वाले पार्ट से हमने बुकरम को एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है, कॉर्नर से हमने थोड़ा सा तिरछा फैब्रिक को कट करना है। यहाँ पे गोलाई में हम छोटे छोटे से कट्स दे लेंगे, इस जगह से अच्छा प्रॉपर हम कॉर्नर बनाएंगे और आराम से इसको फोल्ड करके अच्छे से आयरन करेंगे। इस जगह से कॉर्नर बहुत अच्छा फिनिशिंग के साथ आपका बनना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। जब आप आगे दिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बिल्कुल न्यू डिजाइन आपके साथ मैंने शेयर किया है, ताकि जब आप अपनी बच्ची का या आप अपना ये ड्रेस बनाएं तो आपको लगे कि आपने फर्स्ट टाइम ये ड्रेस खुद अपने लिए बनाया है, ना कि जो है वो आप किसी और का देख चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने आयरन करना है इसको खोल के पहले, ताकि अच्छे से इसकी जो है वो अंदर ये फोल्ड हो जाए। फिर हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके फिर दोबारा अच्छे से आयरन करना है। कोई भी लेस का हम यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमने कंट्रास्ट फैब्रिक से यहाँ पर पूरी डिजाइनिंग की है, जो कि स्टाइलिश और खूबसूरत लुक दे रही है। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसमें कंट्रास्ट फैब्रिक को कम से कम यूज किया है। इस कलर का सिर्फ मैंने दुपट्टा लिया है और डोरी लूप्स लगाए हैं और पाइपिंग लगाई है, बस। नीचे पल्टा वगैरह भी मैंने सेम ही फैब्रिक का लगाया है, ताकि मैं इसका जो हम कंट्रास्ट कर रहे हैं वो थोड़ा प्रोमिनेंट हो सके और ज्यादा हमारा कंट्रास्ट फैब्रिक भरे नहीं। अब यहाँ पर देखें इस तरह से रॉन्ग साइड के ऊपर मैं डबल साइड हैमिंग टेप ले रही हूँ अच्छे से आयरन करने के बाद, और फिर उसके बाद इसको पेस्ट कर दूंगी, क्योंकि तुरपाई का अच्छा खासा काम है और अभी मैं सिर्फ सिलाई पे फोकस किए हुए हूँ, तो मैं बाद में सुकून से इसको तुरपाई कर लूंगी, ताकि यहाँ तक के लिए अच्छी से वीडियो बन जाए। बाद में सुकून से मैं इसके तुरपाई का काम करूंगी। ठीक है, अब अच्छे से हमने उसको डबल साइड हैमिंग टेप लगा के उसको बंद कर दिया। अब यहाँ से देखें, यहाँ पर हमने 6 इंच का यहाँ पे मार्क करना है, और देखें 1.5 इंच के करीब नीचे हमने एक्स्ट्रा रखकर फिर डोरी लूप्स लगाए थे। तो जहां तक 6 इंच का मार्क किया हुआ है ना, सिर्फ आपने वहां तक इस फैब्रिक को इस तरह से वी शेप में आपने करना है, कॉलर शेप देनी है। ये देखें इस तरह से, और उसके बाद मैंने यहाँ पर बटन पट्टी जो हम बटन टेक बनाते हैं, यहाँ पर ये बनाई हुई है गुम सिलाई के साथ। ठीक है, 2 इंच इसकी चौड़ाई है, और इस सेंटर में एक निशान लगा दूंगी, और उसके बाद हमने इसके ऊपर रखना है। तो 6 इंच का जो निशान लगाया है ना, उसके नीचे नीचे से रखना है। एक साइड की पट्टी हमने यहाँ पर बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देनी है, लेकिन जो दूसरी साइड यानी डोरी लूप्स वाली हम पट्टी को लगाएंगे, तो वो हमने उधर तक सिलाई सिर्फ डोरी लूप्स तक ही लाके रोकनी है। यहाँ पर हम टिच बटन लगाएंगे ताकि पहनने में आसानी हो, क्योंकि हमने ऊपर से नेक को ज्यादा डीप नहीं रखा है ना, तो इस तरह से। ठीक है, तो ये देखें, अब सबसे पहले आपने जिस साइड पे डोरी लूप्स नहीं लगाए उस साइड से पट्टी अटैच करनी है,
फिर आपने नीचे से ऊपर लानी है डोरी लूप्स वाली पट्टी पे सिलाई, और वहां से जहां मैंने बताया जहां तक डोरी लूप्स लगे हुए हैं सिर्फ वहां तक अटैच करके हमने रोक देनी है। अब बैक नेक बना रही हूँ, फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखा है, 3 इंच चौड़ाई था ना, तो उससे हमने थोड़ा सा 0.25 इंच जितना कम पे एक निशान लगा के हम इसको इस तरह से कट कर देंगे। ठीक है, 1.5 इंच के करीब आप अपने साइज का बना रहे हैं तो 1.25 से 2 इंच तक आप जो है इसको डीप रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने 0 की बुकरम ली है और उसको इसके ऊपर रखा है, पीस को जो कट किया था, और उसके नीचे 1.5 इंच का एक और मार्क किया है, और उसके बाद हम गोलाई में इसको इस तरह से कट कर देंगे। कट करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इसको पेस्ट करेंगे और सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को जितना भी होगा तो उसको हम कट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद इसकी बाहर वाली साइड से इसको हम तो नीचे से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। ऊपर वाली साइड से हमने इसको सेंटर में कट लगाना है, कुर्ती के भी सेंटर में हमने गोलाई के कट लगाना है। ये देखें, यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे, इसके बाद हम राइट साइड के ही ऊपर रख के इसको सिलाई लगाएंगे। अब जितनी भी गोलाई है वहां पे कट्स कर देंगे, और कट्स लगाने के बाद आप इसको इस तरह से पलटेंगे। मार्जिन आपका बुकरम की वाली पट्टी की साइड पे होना चाहिए, और इसके बिल्कुल एजेस पे सिलाई लगाएंगे। इसको रॉन्ग साइड की तरफ पलट के अच्छे से आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा बुकरम होगा साइड से निकला हुआ उसको हम कट कर देंगे। और अब जो है वो कट बल्कि एक साथ करेंगे, क्योंकि मैंने शोल्डर की कटिंग नहीं की थी ये, क्योंकि फैब्रिक निकल रहा था, यानी धागे निकल रहे थे, तो मैं फिर बाद में जिस तरह का जो भी ऐसा फैब्रिक होता है ना, इसकी पे शोल्डर की कटिंग मैं डीप बाद में कट कर लेती हूँ जब मुझे डायरेक्ट सिलाई लगानी होती है, और फिर फौरन ओवरलॉक करवा लेती हूँ मैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने बैक नेक को इसके ऊपर रखकर ओवरलैप करके सिलाई लगानी है, ताकि हमारे यहाँ से गुम तरीके से आपस में फ्रंट और बैक पार्ट के शोल्डर्स अटैच हो जाए। तो कोशिश की है आपको हर चीज इस वीडियो में बता दूं। काफी सारी वीडियोस में स्किप कर देती हूँ बैक नेक बनाना, लेकिन बीच में किसी न किसी वीडियो में बता देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में। अब यहाँ पर भी डबल साइड हैमिंग टेप लगाकर इसको अच्छे से आयरन कर दूंगी, ताकि इसको भी सुकून से जब मैं फुर्सत से रात में बैठती हूँ तो फिर मैं सारे काम तुरपाई के कर लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, स्लीव्स के हमने यहाँ तक हमारा फ्रंट का भी पार्ट रेडी हो गया है, बैक पार्ट रेडी हो गया है। यहाँ पे हमने कॉलर को अच्छे से, ये देखें, इसको फोल्ड करना है। इधर भी मैं छोटे छोटे से पीसेस ना यहाँ पे लगा दूंगी बुकरम के, और ये सॉरी डबल साइड हैमिंग टेप के, ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए। और बाद में ना मैं नीचे की साइड से लाके, ऊपर आपका टांका नजर नहीं आना चाहिए, वहां पे लाके मैं हल्का हल्का सा इसको टांके लगा दूंगी ताकि ये निकले नहीं। और इस जगह से हमने जो ओपन रखा है यहाँ पे मैं टिच बटन लगा दूंगी। अब उसके बाद मैं कुर्ती की फिटिंग कर दूंगी दोनों साइड से। उसके बाद स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर 4 फोल्ड मैंने फैब्रिक लिया हुआ, चौड़ाई में ज्यादा है, बाद में एक्स्ट्रा जो भी होगा वो कट कर देंगे। ठीक है, तो जितने भी आपने शोल्डर आर्म होल रखे होते हैं उतने ही आपने स्लीव्स कैप के लिए चौड़ाई का निशान लगाना होता है। ठीक है, तो 7 इंच मैंने यहाँ पर आर्म होल रखे थे, तो 7 इंच मैं चौड़ाई का निशान लगाऊंगी जो कि तैयार होगा, और 1 से 1.5 इंच मैं उसका एक्स्ट्रा लगाऊंगी। अब वेट मेरे पास 8.5 इंच लेनी है आपने, जो भी आपने रखनी है ना स्लीव्स कैप का, तो उससे 1 से 1.5 इंच, और लंबाई मुझे 17 इंच इसकी जो है वो मैंने ली हुई है, लेकिन मुझे 3 इंच एक्स्ट्रा बाद में इसमें कपड़ा लगाना है, तकरीबन 2 इंच के करीब, 2.5 इंच के करीब। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 1.5 इंच के करीब मैंने यहाँ पर बंद वाली साइड से निशान लगाया। 7 इंच ही जितना मैंने आपको बताया था आर्म होल का निशान लगाया हुआ है, वहां से निशान लगाया। 1 से 1.5 इंच मार्जिन के लिए आप ले लें। स्लीव्स की ओपनिंग आपने जितनी भी रखनी हो आप उसके हिसाब से लग सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नीचे के साइड से निशान लगाने के हिसाब से मैं लगा रही हूँ, क्योंकि 2.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक जो इसमें ऐड होगा, तो तकरीबन 5 इंच के करीब मैंने इसको तैयार लगाया है, और 6 इंच 6.5 इंच के करीब एक्स्ट्रा निशान लगाया है 1 से 1.5 इंच मार्जिन का। इस तरह से शेप ड्रॉ करके बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी होगा हम कट कर देंगे। डिजाइनिंग मैंने इसकी अपलोड कर दी है, स्लीव्स की बहुत खूबसूरत बनाई थी। जो पिछली वीडियो आपको मिलेगी वो डिजाइनिंग की ही मिलेगी, तो जरूर देख के बनाइएगा। अब यहाँ पर हमने स्लीव्स इसके अटैच कर लेनी है, तो उसके बाद यहाँ पर देखें हमने इसको इस तरह से पलटे के लिए 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, उसको 1/2 इंच के करीब फोल्ड करके अच्छे से आयरन किया हुआ था। इसके बाद हमने इधर से इसको लगा देना है। फ्रंट जो स्लिट वाली साइड है वहां से 1/2 इंच आपने एक्स्ट्रा रख के फिर लगाना है। इसको अच्छे से आप आयरन करें। रॉन्ग साइड की तरफ पलटने के बाद जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा था उसको अंदर पलट देंगे, फिर यहाँ से भी 1/2 इंच अंदर की तरफ हम फोल्ड करेंगे। ये देखें अच्छे से हमने इसकी फोल्डिंग कर ली है। फिर इसके बाद हम इसको सिलाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने बैक वाला जो पार्ट है उसको भी ये देखें इसी तरह से पलटा लगा दिया है। फिनिशिंग आप चेक कर सकते हैं, राउंड शेप है, लेकिन फिनिशिंग आप देख सकते हैं कितनी प्रॉपर, कोई भी चुनटे वगैरह इसमें नहीं आ रही। अब यहाँ पर हमने चौक के लिए जो है वो इसको फोल्ड करना है, तो आपने क्या करना है, ए लाइन में ही बिल्कुल आपने ए लाइन शेप में लेके जाना है। जितना भी एक्स्ट्रा होगा उसके बाद फ्रंट वाले पार्ट को इसके बिल्कुल बराबर फोल्ड करना है जितना आपका बैक हुआ हुआ है। तो आप फिनिशिंग देख सकते हैं, ये बिल्कुल इसी तरह से
से ब्रांडेड कुर्तियां तैयार होती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें आप, ये मेरे पास फैब्रिक कम होता है तो फिर मैं पलटे का फैब्रिक लगा देती हूँ, ज्यादा होता है तो इसी को फोल्ड कर देती हूँ। इसी को अच्छे से मैं फोल्ड करूंगी, लेकिन चौक लॉक करने के लिए मैं यहाँ पर एक पट्टी लगाऊंगी। ये देखें इस तरह से तकरीबन 2 इंच के करीब आपने 1.5 इंच के करीब चौड़ी पट्टी ले लेनी है। दोनों साइड से फोल्ड करके, डबल फोल्ड करके उस पर एक सिलाई लगाएं और इस तरह से, मैंने अक्सर आपको ये बनाना बताया है, तो आप कोई भी कुर्ती की वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सारी डिटेल उसकी बताई हुई है। ठीक है, तो लॉन्ग वीडियो हो जाती है तो कोशिश करती हूँ अच्छी से अच्छी डिजाइनिंग आपके साथ शेयर करूँ, काम काम की बातें शेयर करूँ। आपको स्लेट से जहां से ओपन रखी है, बटन लगाई है, वो भी दिखा दिया। कितना कोई खूबसूरत ड्रेस और कितना प्यारा सा ये डिजाइन बनके तैयार हुआ है। सफाई आप चेक कर सकते हैं, आपने इसी तरह के मेथड को फॉलो करना है ताकि आप भी इतनी ही फिनिशिंग के साथ ये ड्रेस बना सकें। प्योर रॉ सिल्क का फैब्रिक था ये, मेरे पास अलकरम का ब्रांडेड फैब्रिक आया था। काफी सारी बहनों ने मुझसे ये पीसेस ले लिया था, तो मैंने उनको कहा था कि डिजाइनिंग जल्द अपलोड होगी तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब ये पीस मेरे पास नहीं बचा, सिर्फ ये ऑर्डर के ड्रेस के लिए ही एक्स्ट्रा था और बाकी सारा मेरा ये जो है वो सेल हो गया था फैब्रिक। तो अब जो बहनें इंतजार कर रही थी वो जल्दी जल्दी से बनाएं, और जिन बहनों के पास ये फैब्रिक नहीं है तो कोई भी आप प्लेन ले सकते हैं, कोई भी और रॉ सिल्क का फैब्रिक ले सकते हैं, लॉन ले सकते हैं। ये डिजाइनिंग आप किसी भी फैब्रिक पे बना सकते हैं, प्लेन प्रिंटेड सब पे बहुत अच्छी लगेगी। तो कैसा लगा है आपको डिजाइन? अच्छा सा फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा, ताकि आप लोगों के फीडबैक से एनर्जी बूस्ट होती है, दिल करता है और प्यारा सा अगला डिजाइन बनाए। तो 14 अगस्त के डिजाइन भी बच्चियों के अब जल्द ही जल्द अपलोड होंगे। काफी ज्यादा आप लोगों के बच्चियों की भी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो बच्चियों के काफी सारे डिजाइन लेकर अब अगली वीडियोस में आपके साथ आऊंगी, और बताइएगा जरूर कि कैसी लगी वीडियो। अब अगली अच्छी सी वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई भी आप कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं जो भी आपके ड्रेस में कलर आ रहा हो। तो इसी तरह का डिजाइन जरूर आपके साथ लॉन या विंटर फैब्रिक में भी आपके साथ शेयर करूंगी, थोड़ी सी डिफरेंट कुछ चीजों के साथ। ठीक है, तो आप लोग दुआ में याद रखिएगा। अगली अच्छी सी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।